हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश में नया टॉपिक लेकर आई हूँ, टेंस। और टेंस वैसे तो बहुत ही वाइड टॉपिक है, बट मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। और उसके बाद वन बाय वन इनडेफिनिट प्रेजेंट, इनडेफिनिट पास्ट एंड इनडेफिनिट फ्यूचर, इस तरह करके सारे के सारे टॉपिक्स में एक एक अपने जो ब्लॉग है उसमें अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ओवरऑल टेंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। टेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव टेंस मीन्स जब हम कुछ एक्ट करते हैं या इवेंट कर होता है करते हैं। एक्टिव मीन्स जब हम एक्ट करते हैं, मैं एक्ट करूंगी तो या आप एक्ट करेंगे कुछ, तो उसे एक्टिव में हम सेंटेंस बनाते हैं और एक्टिव टेंस यूज करते हैं। लेकिन जब काम ऑलरेडी अपने आप होता है तो पैसिव टेंस यूज होता है। अपने आप ही हो रहा है वो काम, हम नहीं कर रहे, काम हो रहा है, तो वहाँ पैसिव टेंस यूज होता है। तो एक्टिव जो टेंस है मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्टिव टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो टेंस है इन्हें हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं खाता हूँ। तो जब हम प्रेजेंट में काम करते हैं तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई ईट, मैं खाता हूँ। पास्ट में वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, आएगी, तो ईट सेकेंड फॉर्म होता है ईट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मैंने खाया, पास्ट में हो गया, मैं खा चुका। और फ्यूचर में होता है आई विल और शैल ईट, दोनों ही यूज होता है। विल और सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं खाऊंगा, तो जहां पे गा, गी, गे आते हैं वहां पे फ्यूचर टेंस यूज होता है और विल और शैल का यूज होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है हम कोई काम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माने काम रेगुलर है, तो हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये होता है कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में मैं खा रहा था, यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज और वेयर प्लूरल में वर होता है और सिंगुलर के साथ वॉज आता है। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, और आई विल बी ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं खा चुका था, सॉरी, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, और मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट में होता है कि जब हम काम कर चुके हैं, ऑलरेडी काम हो चुका है। आई हैव ईटन, मैं खा चुका, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैड ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये होगा कि मैं खा चुका था, काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका। आई विल हैव ईटन, मतलब मैं खा चुका हूँगा। ये आई विल और शैल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है अब लास्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि जब हम काम कंटिन्यूएशन में काम हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, और या फिर कोई आप ईयर डेट कुछ आप जब यूज करते हैं, कोई काम चला आ रहा है, कंटिन्यूएशन में भी है और हो चुका भी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस और फॉर यूज होता है। जैसे कि मैं आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, मीन्स कि मैं मंडे से खा रहा हूं। तो एक सिंस से मतलब हो जाता है से आप समझ सकते हैं मंडे से खा रहा हूं। यहाँ पर है आई हैड बीन ईटिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से खा रहा था। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। और आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खा चुका रहा हूँगा। यहाँ पे है आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, तो यहाँ पर इस तरह से विल हैव बीन ये आपका विल और शैल हैव बीन ये चलेगा। तो ये है फ्यूचर, ये फ्यूचर टेंस आपको बता दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर टेंस आपको बता दिया। ये है हमारा टेंस का टॉपिक, और मुझे लगता है आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप